तो Manish, Yes, sir. yeah, tell me the Sir, definition of array. sir, it's collection of similar elements. Same elements are stored. Collection of similar Similar elements. elements. हाँ, fine. So yeah, it is collection of similar elements, and it is also a fixed sized. Okay, fixed size collection of elements of, let us say, same data type, or we can say similar elements. Okay, both are one and the same stuff. So now we know what is array. So now tell me, Mahendra, how to declare an array. Declare an array. First of all, it will be with values. Okay, with some default values, and then second type will be an empty array. ठीक है, तो महेंद्र आप बताओ मुझे, array with some default values को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? Sir, first of all, data type. Data type, your voice is cracking a lot. Sir, first of all, data type. Mm-hmm. We declare data type, and after that, we declare Yes. variable for a array. Okay, A. before that, square brackets or array brackets. Okay, then the variable Yes. name, let us say numbers. ठीक है, Then is equals to block of oh, datas. okay, so that will be in curly bracket. Yes. Okay, so उसमें values कुछ ऐसे आ जाएगी. So this Yes. is array with default values. Now अभी एक empty variable मुझे अगर डिक्लेयर करना है मनोज, तो कैसे करेंगे? मनोज, कैन यू Yes, हियर sir. मी? हाँ, तो एक empty array को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? Int Int. at data type square bracket Okay. array name Okay, let us say var, or let us say num. equal to Hmm. uh, variables data. नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके फाइन. नम्रता, इसके आगे क्या आएगा? इक्वल टू के आगे नम्रता, आई एम ऑडिबल टू यू? नो रिस्पॉन्स. ओके देन रोहिणी, इसके आगे क्या आएगा? इक्वल टू के आगे come on guys. No. अभिषेक, no. Sir, new int न्यू int. and then size, its size वो साइज आएगी फिर एयर ब्रैकेट के अंदर. array ठीक में. है, Yes. तो ऐसे हम एक एम्प्टी एरे को डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, चलो. हाँ, फाइन. तो लेट अस स्टार्ट इंटेलिजेंट. लास्ट टाइम ये हुआ था. स्क्रीन विजिबल सबको दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. ओके.
तो लास्ट टाइम हम यहाँ तक आए थे। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो ठीक है, हमने यूजर से डेटा कैसा लेना है वो भी सीख लिया, और एरे को प्रिंट कैसे करते हैं वो भी सीख लिया, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो टॉपिक का नाम होगा सर्चिंग। सर्चिंग में क्या होता है, let's go back to the notepad। ओके, सो सर्चिंग में क्या होगा, सर्चिंग में क्या होगा, आपको एक एरे दिया जाएगा, ठीक है। यू विल बी गिवन एन एरे, ठीक है। वो एरे कुछ ऐसा रहेगा। फिर उसके अंदर आपको बोला जाएगा कि एक पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, जिसको हम की बोलेंगे। की क्या है, द वैल्यू फॉर विच वी आर और वी विल बी सर्चिंग इन दी एरे, ठीक है। तो की क्या होगी, वो वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं एरे के अंदर। तो आपको एक एरे दिया जाएगा, एक की दी जाएगी, ठीक है। तो इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में आएगा एरे और की, ठीक है। अब आपको वो की जो आपके पास है, उस की के लिए पूरे एरे को एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसके अंदर वो की प्रेजेंट है या नहीं है। फिर अगर प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर आएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग एक आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल में हम क्या करेंगे, अगर की प्रेजेंट है, मतलब इफ की इज प्रेजेंट इन द एरे, तो हम क्या करेंगे, यस प्रिंट करेंगे, कैप्शन में यस। एल्स क्या प्रिंट करेंगे हम, नो, ठीक है। अगर की हमारे एरे के अंदर प्रेजेंट है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, एवरीवन, Yes. Yes. यस। अगर नहीं है कि एरे के अंदर प्रेजेंट तो No. नो। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि सर्चिंग में हम एक्चुअली करते क्या है। Yes, sir. ओके, तो चलो अभी मैनुअल हम एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास एक एरे है, ठीक है। अब कोई आप रैंडम नंबर्स बताओ 1 to 9 के बीच में, कोई भी One three नंबर, five seven nine 3, 5, 7, 9, ठीक है। और एक नंबर लास्ट, 11 ओके 11, फाइन। तो हमारे एरे में अभी कितने नंबर्स टोटल, 5. 5, ओके। तो अगर मैं आपको एक सीरीज ऑफ नंबर दूँ, और मतलब यही नंबर, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि यहाँ इस नंबर्स के सेट में आपको 9 ढूंढना है, ठीक है। तो आपकी की क्या होगी, अभी फ़िलहाल के लिए की होगी आपकी 9। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस एरे में आपको 9 को ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, या तो पहले बताओ कि मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, यस आएगा कि नो आएगा। अगर मैं आपको मैन्युअली बोलूँ कि ये Yes. आपका एरे है और ये आपकी की है, तो आंसर क्या आएगा, Yes. Yes. यस, क्योंकि देख के ही पता चलता है उसके अंदर है। हाँ, तो ये तो हमको देख के पता चल गया, बट इसके पीछे हम हमारे दिमाग में हम लॉजिक क्या लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग के एलिमेंट को पकड़ते हैं, उसके साथ मैच करते हैं, या मतलब अगर ये दोनों मैच होते हैं तो उसका आंसर यस है डायरेक्टली। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, नेक्स्ट वाले एलिमेंट देखेंगे, फिर दोनों की वैल्यू चेक करेंगे। अगर है, अगर वो एरे में प्रेजेंट, तो यस प्रिंट करेंगे, या फिर आगे चले जाएंगे। थर्ड एलिमेंट पे आए,
थर्ड एलिमेंट की वैल्यू चेक की, दोनों की वैल्यूज़ एक जैसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फोर्थ एलिमेंट पे आए, दोनों की वैल्यूज को कंपेयर किया, दोनों की वैल्यू क्या है, 9 है, तो हमें पता चल गया है कि ये की जो है एरे के अंदर प्रेजेंट है, तो हम यस प्रिंट करके लूप वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हम एक एक एलिमेंट की वैल्यूज़ को चेक करते जाएंगे। जैसे ही हमें वो वाली वैल्यू इनकाउंटर होती है जहाँ पर जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है वो हम प्रिंट कर देंगे और लूप को रोक देंगे। दैट्स इट। यहाँ तक सबको पता चल गया, मतलब समझ में आया सर्चिंग कैसे काम करता है। Yes, sir. वेरी गुड। तो अभी हम इसी चीज़ को हमारे आईडी के अंदर चेक करके देखेंगे कि क्या ये चीज़ प्रॉपरली काम करती है। ठीक है, सबको दिख रहा है? Yes, sir. फाइन, ओके। तो चलो एक एरे डिक्लेयर कर लेंगे या, और उसके अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ दे देंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी किया था 11। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को चेक करना है। अच्छा हाँ, हमको की भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी ना, इंट की इक्वल टू 9 बाय फॉर द एग्जांपल रूल्स। तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, एरे को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो हम कैसे हर एक एलिमेंट को विजिट करते हैं, For loop. फॉर लूप। उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, visiting each and every element of an array Traverse. at least once, traversing, perfect। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें अभी ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रैवर्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक लूप डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल फॉर लूप, तो फॉर लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से होगा, 0. 0, परफेक्ट। उसको कहाँ तक जाना चाहिए, 4. 4, ओके। हाँ, एंड हर बार कितना इंक्रीमेंट करना है हमें, एक एक बार, तो प्लस प्लस। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 4 में, अरे सॉरी, हाँ चलो ओके। तो हम इससे क्या होगा, हम एरे के हर एक एलिमेंट को एटलीस्ट एक बार तो विजिट कर ही लेंगे। ठीक है, पर हमें क्या करना है अभी, कंडीशन लगानी है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, बस जैसे सिस आउट करते हैं वैसे किया था, और हर बार एरे ऑफ इंडेक्स को प्रिंट किया था, राइट। तो इससे तो मतलब जो हमें प्रिंट करना है पूरा एरे वो हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, जो सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, तो अभी हमें क्या करना है, हमें चेक लगाना है कि कौन सा वो जो एलिमेंट है जो कि मैच करता है की के साथ। अब कोई भी हमें अगर चेक का पार्ट मतलब कंडीशन जहाँ पर लगती है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, If else. इफ एल्स, राइट। तो इफ के ब्लॉक में कुछ आएगा और समथिंग, जैसे इफ के ब्लॉक में क्या आएगा, यस आएगा। अरे यार, इसके लिए ना हमें वो ब्रैकेट लेने पड़ेंगे। ओके, तो क्या प्रिंट होगा, यस एल्स, एल्स क्या प्रिंट होगा, नो। तो अभी कंडीशन क्या आएगी,
तो हमें की को मैच करना है किसी एक एलिमेंट के साथ, और एलिमेंट कहाँ पर होते हैं, हमारे एरे के एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर, राइट। देखो हमने एक लूप लगाया जो कि 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, और हम हर बार चेक कर रहे हैं कि हमारी जो की है वो अगर मैच करती है किसी एक एलिमेंट के साथ, तो हम क्या करेंगे, यस प्रिंट करेंगे या फिर नो प्रिंट करेंगे। अब ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो एज सच अच्छा नहीं है, ठीक है, ये अभी बेसिक लेवल के लिए ठीक है। तो ये क्या करेगा, हर बार एस एस दोनों प्रिंट करते रहेगा। तो एक बार हम देखते हैं कि ये कौन से एलिमेंट के लिए यस प्रिंट करता है और कौन से एलिमेंट के लिए नो प्रिंट करता है। ठीक है, तो देखो 3 के लिए मतलब फर्स्ट एलिमेंट के लिए नो, 5 के लिए नो, 7 के लिए नो, 9 के लिए यस, 11 के लिए नो। यहाँ तक सबको समझा कि ये ऐसा क्यों प्रिंट हुआ है। Yes, sir. हाँ, अगर किसी Yeah. को डाउट है तो फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं फॉर, ठीक है, फॉर एरे ऑफ इंडेक्स, ठीक है, इसको कॉपी करके तो थोड़ा और अच्छे से देखिएगा ये, ठीक है। फॉर 3 नो, फॉर 5 नो, फॉर 7 नो, फॉर 9 यस, एंड फॉर 11 नो, ठीक है। तो ऐसे अभी हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये अभी काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम देखते हैं कि इस अगर एरे में वो नंबर प्रेजेंट है, तो हम डायरेक्टली इधर यस या फिर नो, दोनों में से कोई एक ही प्रिंट करते हैं एट द एंड। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और वो उस वेरिएबल का जो टाइप होगा वो होगा बूलियन, ठीक है। उसका नाम देंगे हम इज फाउंड, मतलब वो मिला है या नहीं है। तो जैसे ही हमें वो एलिमेंट मिलता है, हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें वो एलिमेंट मिलता है हम इस फाउंड की जो वैल्यू है उसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर एल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें वो जो एलिमेंट है वो मिलता है एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर, तो हम इस फाउंड की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। यहाँ तक सबको समझा, Yes, sir. ठीक है। तो एक बार लूप के बाद हम क्या करेंगे, इस फाउंड को प्रिंट कर देंगे जस्ट टू चेक कि क्या होता है। ठीक है, ट्रू प्रिंट हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको वो जो एलिमेंट है वो मिल गया। अगर लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर देता हूँ जो कि एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। फॉल्स प्रिंट हुआ, जो कि होना चाहिए, राइट। तो बस अब अभी हमें जो भी कंडीशन लगानी है वो ये इस फाउंड के ऊपर लगानी है, ठीक है, कि अगर इस फाउंड की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, यस, एल्स, एल्स क्या प्रिंट करेंगे, नो, राइट। तो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो बस यही हमें आंसर चाहिए था। अभी देखो ये जो यहाँ पर ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ जस्ट फॉर ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ इस फाउंड को ही रखोगे तो भी चलेगा। मतलब आप अगर हम ऐसा करेंगे कि इफ़ इज फाउंड, ठीक है, तो वो मतलब वो भी वैलिड है, ठीक है, और आजकल वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो हमको इक्वल इक्वल टू ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें उसको फॉल्स करके चेक करना है तो हम लगा सकते हैं, ठीक है, पर फिर भी उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें उस
वेरिएबल का नाम देना है एंड एवरीथिंग विल गो फाइन। ये वाला जो प्रोग्राम है ये सबको समझ में आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है बूलियन इज फाउंड के अंदर? किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा वाला पार्ट? एक बार मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए ना फिर से। ओके, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमें एरे तो मिल गया, की मिल गई, यहाँ तक तो सबको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद देखो हमें क्या करना है, एक लूप लगा के बस उसको ट्रैवर्स करना है। ठीक है, एरे को हम ट्रैवर्स करने के लिए लूप लगा रहे हैं जो कि 0 से लेकर 4 तक जा रहा है। अभी हमने सबको हार्ड कोडेड रखा है, थोड़ी देर बाद हम इसको भी चेंज कर देंगे। या फिर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको पता नहीं है कि एरे के अंदर कितने वैल्यूज़ है या फिर एरे की साइज़ क्या है, तो हम बस क्या कर सकते हैं, इंडेक्स लेस देन एरे, ठीक है, एरे का जो नाम है डॉट लेंथ। अगर हम ऐसे करेंगे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो ये 0 से लेकर एरे ऑफ मतलब एरे का जो लेंथ है उससे एक कम, जैसे हमने सैटरडे को डिस्कस किया था, अगर एरे की साइज़ 100 है तो लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो 99 पर होगा, राइट। तो उसी हिसाब से 0 से लेकर एरे ऑफ मतलब एरे की लेंथ -1 तक की इंडेक्स जाएगा, हर बार एक एक से इंक्रीमेंट होगा। और हम हर बार चेक करेंगे कि एरे ऑफ इंडेक्स पर मतलब एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू जो है चेंज होती जाएगी हर बार। फर्स्ट मतलब पहली बार 3, फिर 5, फिर 7। हाँ, तो हर बार हम इसे चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू मैच होती है कि नहीं की के साथ। अगर उसकी वैल्यू मैच हो जाती है किसी एक पॉइंट पर, तो हम इस इज फाउंड नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो कि पहले फॉल्स थी उसको हम ट्रू कर देंगे, राइट। एक बार उसकी वैल्यू ट्रू हो गई या फिर उसकी वैल्यू कुछ भी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, तो हम उसी पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो भी वैल्यू इस फाउंड की है मतलब इस फाउंड की वैल्यू अगर ट्रू हुई तो हम येस प्रिंट करेंगे, अगर इस फाउंड की वैल्यू फॉल्स होते हैं तो हम नो प्रिंट करेंगे। फाइन। ओके, किसी और को कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम एक क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि लास्ट वीक में ही एक स्टूडेंट को पूछा गया था। ठीक है, उसका नाम जो था मुझे याद नहीं है, इट वाज समथिंग लाइक एलिमेंट एंड सम, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो हाँ, हाँ, तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या था, अच्छा हाँ, उसके पहले ये जो हमारे सर्चिंग वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि एक बार देखते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, अभी के लिए कोई नहीं। तो एक क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग आपको एक एरे दिया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर लेट अस से अभी के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं। हाँ, तभी मैं सोचूं क्या हो रहा है, एक मिनट। तो यहाँ पर हमने हाथ अब मतलब अपने मन से वैल्यू ली थी, हमें वो नहीं करना था। वो बोलेगा साइज नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं आपके इसमें, तो इंट साइज, ठीक है, एस डॉट नेक्स्ट इंट। अब एस नाम से भी कोई आपके पास वेरिएबल नहीं है तो वो भी बनाना पड़ेगा। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर,
सिस्टम डॉट, एक बार ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके फाइन, तो हमें एक और लूप लेना पड़ेगा जो कि होगा इनपुट के लिए, फॉर इंडेक्स इक्वल टू 0, index less than ar dot length and index plus plus। हर बार क्या करना है, ar of index equal to sc dot next int, that's it। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे enter the size, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे enter the elements, ठीक है। Okay, size is 5 elements, 1 2 3 4 5, yes। हाँ अच्छा, तो हमने की भी जो है वो भी हार्ड कोडेड ले ली है, उसको भी हम यूजर से इनपुट ले लेंगे उसका भी। उसके लिए भी यूजर को एक की एंटर की, ठीक है। तो अगर कोई कॉलेज में भी पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उसको अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आते हैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का है तो गाइस कैन डू इट, ठीक है फाइन। ओके, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में या फिर मतलब हैकर रैंक पर या फिर हैकर अर्थ पर या फिर किसी और कोडिंग प्लेटफॉर्म पर हम ये मतलब जैसे हमने लिखा है अभी, एंटर द साइज, एंटर द की, एंटर द एलिमेंट्स, ऐसे कोई भी मैसेजेस अननेसेसरीली प्रिंट नहीं करते, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की ज़रूरत है, उसको अगर अपर केस में सब आंसर चाहिए आउटपुट आपका, तो आपको अपर केस में ही देना पड़ेगा। अगर उसको लोअर केस में चाहिए तो लोअर केस में। अगर फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि आपको यस ऐसे प्रिंट करना है, यस का वाई कैपिटल और ई एस छोटा, तो आपको ऐसे ही प्रिंट करना पड़ेगा। और अगर नो का एनओ अगर ऐसा होता है तो ऐसे ही प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर आउटपुट फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। So this is how it works when the user is giving the input। अच्छा, फाइनली अभी इस बार यहाँ पर आ जाएंगे। तो लेट मी चेक द वैल्यूज़ कि उस प्रोग्राम में एक्चुअली में वैल्यूज़ क्या क्या थी। टिल देन यू जस्ट रिवाइज। सर तो म्यूट झालं. I was searching for the values। सर तो म्यूट झालं परत. मी स्वतः म्यूट करतो, ठीक है। तर तो वैल्यूज़ ऐसे आएंगी 1 2 2 9 4 1 1 2 2 9 4 और 1, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी जो ट्रेंड चल रहा है इंटरव्यू के क्वेश्चंस का वगैरह टेक्निकल राउंड का, तो उसमें एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, 1D एरे 2D एरे एवरीथिंग। सो आपको ध्यान से सब चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा एरे,
तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके लेफ्ट साइड के जो नंबर से उसको मिलाकर एक सम आएगी, और राइट साइड के जो नंबर है उसको मिलाकर एक सम आएगी। अगर वो दोनों सम इक्वल होते हैं तो हमें क्या क्या प्रिंट करना है। फर्स्ट इज द एलिमेंट जिसके दोनों साइड वो सम इक्वल आए हैं, और वो जो सम है वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है, यू हैव टू फाइंड सच एन एलिमेंट whose right side sum is equal to the left side sum। ठीक है, क्या करना है आपको, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका राइट साइड वाली सम इज इक्वल टू द लेफ्ट साइड वाली सम। अगर ऐसा होता है तो आउटपुट में क्या आएगा सर आपका। वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस का कुछ प्रॉब्लम है। नो सर। ओके, तो हाँ, आउटपुट में आपको क्या प्रिंट करना है, वो वाला एलिमेंट, ठीक है, और एक सिंगल स्पेस देकर सम। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन जो पूछा गया था एक टेक्निकल राउंड में। ओके, तो आपको अभी कौन आया, बैकग्राउंड वॉइस, ओके, यार अभी उसको तो कुछ नहीं कर सकते, जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट। हाँ, तो आप इस एरे को देखकर एक ऐसा नंबर ढूंढ के निकालो जिसके लेफ्ट साइड वाली सम इज इक्वल टू द राइट साइड वाली सम। ओके, आपके पास 2 मिनट है, तब तक मैं ज़रा पानी वानी पी के आता हूँ। तो आप ज़रा ढूंढिए इसमें से कौन सा वो एलिमेंट है जिसकी राइट साइड वाली सम और लेफ्ट साइड वाली सम इक्वल है। ओके, सो कौन है वो नंबर 9। ठीक है, सबको पता चल गया नंबर कौन सा है। एवरीवन, 22 पार्टिसिपेंट्स है अभी। 9, तो 9 वो नंबर क्यों है, क्योंकि देखो 9 के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर से 1 2 एंड 2, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो 1 + 2 3 + 2 5, ठीक है। और जो राइट साइड के एलिमेंट्स है वो है 4 एंड 1, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है 4 + 1 = 5। तो कुल मिला के दोनों साइड की जो सम है वो इक्वल होती है। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा ऐसा, वो जो नंबर है वो और जो सम आई है वो, ठीक है। तो इस इनपुट के लिए ये आपका आउटपुट होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन। इनपुट फॉर्मेट क्या है, आउटपुट फॉर्मेट क्या है, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़। नो वन, ओके देन लेट्स गेट इनटू इट नाउ। टाइम कितना हो गया, 15 मिनट्स बाकी है। सर 9 क्यों लिया? हाँ, क्योंकि 9 वो एलिमेंट है जिसके लेफ्ट और राइट साइड के सम इक्वल है, ठीक है। ओके सर। 9 इज द एलिमेंट, ठीक है, और 5 इज द सम, मतलब 1 2 2 की सम 5, 4 1 की सम 5। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास एग्जांपल के लिए है और उसमें ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका एडिशन के करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारी वैल्यू ऐड हो गई, तो भी वो प्रिंट करेगा। हाँ, अगर आपका लॉजिक सही है तो सब बराबर ही प्रिंट होगा। हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे 9 का मतलब कुछ एडिशन में यूज नहीं है, फिर भी उसने प्रिंट किया क्योंकि वो गिवन में था, हम्म। ऐसे ही होगा ना। हाँ, ठीक है, अभी हम ओके, एक बार प्रोग्राम करते हैं फिर आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास एरे है तो हमें हर एक एलिमेंट को देखना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे उसके राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है। तो सबसे पहले एरे को ट्रैवर्स करने के लिए हम एक फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेंगे। वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। तो इंट इंडेक्स
जो कि 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, AR डॉट लेंथ एंड इंडेक्स प्लस प्लस। अभी देखो ट्रैवर्सिंग का पार्ट इतना ही है। अभी हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि उसकी लेफ्ट साइड वाली जो सम है और जो राइट साइड वाली सम है उसको ढूंढने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमें कुछ एडिशनल कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर मैं ऐसे इंग्लिश फॉर्मेट में अगर इसको बोलूँ कि सिंपल मुझे क्या चेक करना है कि इफ क्या चेक करना पड़ेगा मुझे, लेट्स से लेफ्ट सम, ठीक है, इक्वल टू राइट सम। लेफ्ट सम राइट सम अगर इक्वल होती है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करना है हमें, तो प्रिंट वो जो एरे का एलिमेंट है, ठीक है, एयर ऑफ इंडेक्स और स्पेस देके कोई भी एक साइड के सम, जैसे लेफ्ट सम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके फंक्शन बनाएंगे हर एक चीज़ के लिए। चलो, तो हाँ, तो जब हम लेफ्ट वाली सम को चेक करेंगे तो हमें क्या क्या लगेगा, उस लेफ्ट वाली सम के लिए एरे लगेगा और इंडेक्स लगेगा, कौन सा, जहाँ तक हमें इसको चेक करना है। अगर 9 मेरा एलिमेंट है, ठीक है, 9 अगर मेरा एलिमेंट है तो मुझे कहाँ तक चेक करना पड़ेगा, इंडेक्स -1, राइट। और सेम राइट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, मुझे एरे को पास करना पड़ेगा एज आर्गुमेंट्स। अच्छा, आपका फंक्शन नहीं हुआ ना, कि हुआ है फंक्शन मेथड वगैरह कुछ हुआ है आपका? सर ओनली रिटर्न टाइप हुआ है। हाँ, वहाँ तक तो है ना सबको पता कि फंक्शन क्या होता है, पैरामीटराइज मेथड वगैरह। अच्छा ठीक है, नहीं पता है तो एक बार देख लो, बाद में फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, शायद कल या परसों। ठीक है, तो इंडेक्स +1। चलो, तो हम क्या करेंगे, अभी मेथड को क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट मेथड जो ऐसे, ठीक है, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है ऐसे डायरेक्ट करने में तो मैं फिर से लिखूँ, हाथ से टाइप करूँ, या फिर समझेगा ये? सर प्राइवेट पब्लिक हम लोग का हुआ नहीं है। हाँ, तो छोड़ दो। हाँ, उसको छोड़ दो, मतलब अभी के लिए लेट्स से पब्लिक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी ले लो, अभी के लिए पब्लिक लेते। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक बूलियन, बूलियन क्यों लिखा वो भी आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओके, तो लेफ्ट सम में हमको फिर से इंडेक्स -1। ओके, तो ठीक है, ए आर में क्या वैल्यू आएगी, ए आर में आएगी ये पूरा पूरा एरे। ठीक है, अभी लेफ्ट, अच्छा ये लेफ्ट और नीचे तरफ चला गया क्या, लेफ्ट और ऐसा चला आ गया है। तो लेफ्ट वाले के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला इंडेक्स चाहिए, लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ तक हमें आना है, तो हम एक लूप लगाएंगे। ठीक है, इंट इंडेक्स जो कि 0 से स्टार्ट होगा एज यूजुअल, क्योंकि देखो हमें लेफ्ट वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, कहाँ तक, जो एलिमेंट है उससे एक एलिमेंट कम। मतलब अगर 9 पे मुझे वो मिल रहा है तो 9 - 1 = 2। ठीक है, मैं इंडेक्स के हिसाब से -1 बोल रहा हूँ, तो जो इंडेक्स पे 9 है उससे एक इंडेक्स माइनस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जानी चाहिए, आई तक, लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, और
इंडेक्स प्लस प्लस। चलो मुझे भी बताओ कि आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए अगर हमें 9 जो हमारा एलिमेंट है वो अगर हमारा आंसर है तो आई में कहाँ तक आना चाहिए, मतलब ठीक है इंडेक्स हो जाते हैं तो 0 1 2 3, ठीक है थर्ड इंडेक्स पे मुझे मेरा आंसर मिल रहा है। तो जब मैं आई पास कर रहा हूँ यहाँ पर तो इंडेक्स -1 होगा, राइट। अगर मुझे थर्ड इंडेक्स पे मिल रहा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो इसलिए इंडेक्स -1, तो आई में आ रहा है 2, तो ये 0 से लेकर 2 तक चलना चाहिए। फिर उसके अंदर हमें क्या करना है, एक हम वेरिएबल ले लेंगे सम के लिए, ठीक है। तो इंट सम इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सम में हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। तो ए आर इंडेक्स, दैट्स इट। तो ये बूलियन यहाँ से हटा के हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर करेंगे और इस सम को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। हाँ, तो ये एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बूलियन है ऊपर इंटीजर है, इसलिए उसको ज़रा प्रॉब्लम आ रहा है। ये सिमरन, मुझे आपका आवाज़ ही नहीं आ रहा, चैट में डालिए थोड़ा। ओके, जस्ट वेट फॉर सिमरन, देखते क्या उसका डाउट है। तब तक के लिए हम जरा इसको बना लेंगे। इसको सेट टाइम थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट साइड वाली अगर सब हमको ट्रैक करनी है यहाँ से यहाँ तक, तो हम डायरेक्टली एक लूप ले लेंगे जिसकी स्टार्टिंग होगी आई से, ठीक है, और उसका लास्ट वाला पार्ट है वो जाएगा array डॉट लेंथ तक एंड इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस, तो इसके लिए हम शॉर्ट हैंड यूज करेंगे एरे ऑफ इंडेक्स। ओके, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, या फिर काम करेंगे एक बार इसके आंसर को देख लेंगे, ठीक है। अगर हमारी कोडिंग सही हुई तो जो हमने यहाँ पर आउटपुट फॉर्मेट में लिखा था वैसे आएगा, देखो आया सब प्रॉपरली। अगर वो नहीं होता, मतलब अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 कर दूँ तो वो देखते हैं, अगर उसको कुछ मिलता है ऐसा एलिमेंट जिसके राइट और लेफ्ट में जो सम है वो इक्वल होती है तो वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। जस्ट मिनट, एक अर्जेंट कॉल है। ओके, सो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, एक बार फिर से इसके फ्लो को समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि हम हर एक प्रोग्राम में आज तक करते आए हैं, ट्रैवर्सिंग। इसके अंदर बस हम क्या कर रहे हैं,
हर एक एलिमेंट के लेफ्ट वाले और राइट साइड वाले पार्ट को जो है चेक कर रहे हैं उस सबको ऐड करके। तो मान लेते हैं अभी जो हमारा इंडेक्स है वो है 0, ठीक है। हमारा इंडेक्स 0 मतलब एलिमेंट क्या है 1। अब जब एलिमेंट 1 है तो हम क्या चेक कर रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड वाली सम को चेक कर रहे हैं। मतलब देखो ये हमने एक मेथड बनाई। मेथड कुछ नहीं होती है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है मेथड क्या होती है, तो इट इज़ जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। उसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस जो हमें आंसर एक्सपेक्टेड है उसके लिए हम लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो हम एरे पास कर रहे हैं और इंडेक्स -1। तो फॉर एलिमेंट दिस 1 इंडेक्स इज ऑलरेडी 0, सो इंडेक्स -1 क्या होगा, -1, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ठीक है, तो उसका आंसर 0 आना चाहिए एज पर द कंपाइलर। फिर राइट साइड वाली सम, हाँ फंक्शन मेथड एक ही है। तो राइट साइड में क्या होगा, हम फिर से एरे पास कर रहे हैं और इंडेक्स +1। तब मतलब जब हम इंडेक्स +1 कर रहे हैं तो इस मेथड को जो ये इंडेक्स पास होगा वो होगा दिस वन, ठीक है। तो दिस वाज इंडेक्स 0 1 के लिए। मेथड में जो इंडेक्स पास होगा विच विल बी 1, ठीक है। उसका एलिमेंट जो होगा वो होगा 2। एलिमेंट और इंडेक्स में बस कंफ्यूज मत होना, दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1। तो राइट साइड सम मतलब राइट सम को जो इंडेक्स पास होगा वो होगा 1, ठीक है। तो ठीक है, लेफ्ट साइड वाला तो कुछ एरे है ही नहीं, मतलब एलिमेंट है ही नहीं, तो ये वाला काम अगर है भी काम करेगा भी तो उसका आंसर कुछ आएगा नहीं, 0 ही होगा उसका आंसर, ठीक है। तो राइट साइड वाला में क्या होगा वो, ठीक है, हमने एक मतलब क्या है इसका वेरिएबल बना लिया सम नाम का। इसकी वैल्यू पहले 0 है, एक लूप हमने ले लिया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई से। आई में क्या था 1, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट वो है और एंडिंग पॉइंट क्या है, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। तो वो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा और हर बार वो क्या करेगा हर बार वो जो भी एलिमेंट उसे मिलता है उसकी वैल्यू को ऐड करेगा और सम के अंदर इंसर्ट करता जाएगा। तो फर्स्ट टाइम उसे क्या मिला, 2 मिला, फिर उसके बाद उसको मिला 2। तो यहाँ पर इस लाइन पर क्या होगा, 2 + 2 होगा, दैट्स इट। मेरे लैपटॉप की चार्जिंग होने गई है, जस्ट ओके। हाँ, तो इस लाइन पर क्या होगा, 2 = 2 + 2 ऐसा होगा एक्चुअली वो। तो 2 + 2 इस लाइन पे हो रहा है सम के अंदर। फिर एट द एंड ऑफ दिस लाइन, मतलब ये लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद सम के अंदर स्टोर्ड होगा 4, ठीक है। तो फिर 4 + 9 विच इज़ 13, फिर उसके बाद 13 + 4, ऐसे करते करते वो आगे चला जाएगा, 13 + 4 17 ऐसा कुछ। सर उस स्टेप्स को डिबग करो ना। ये वाले हाँ, डिबग करके बताइए। दीपक यार मैंने भी किया तो नहीं इसमें, फिर भी देखते हैं। रिकॉर्डिंग पॉज की थी शायद, स्टार्ट की थी वापस, चल रहा है ओके। तो मुझे ये चैट बॉक्स बंद कर दो, मैं देख सकता हूँ उसको प्रॉपर्ली। ओके फाइन, स्टेप इनटू किधर गया ये, ठीक है। सब में आया 2, ठीक है। अभी इंडेक्स क्या चल रहा है हमारा, 2 चल रहा है। फिर उसके बाद उसमें देखो 2 आ गया, उसके बाद में और एक बार 2 ऐड होगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर अगर 2 ऐड हो रहा है तो सम हो गई 4,
उसके बाद फिर से 9 ऐड होगा। तो देखो आई की स्टार्टिंग कहाँ से थी, यहाँ से, तो 2 + 2 अभी +9 होगा उसके अंदर, ठीक है, 13 होगी उसकी वैल्यू। अभी उस 13 के अंदर और एक बार 4 ऐड हो जाएगा, 17, और लास्ट में है 1, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी लास्ट वैल्यू क्या हो गई, 18। फाइन। तो इसको भी हम एक बार देखते हैं। एक चलेगा ही नहीं शायद। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, चूज मतलब कुछ तो था ना अभी तक, तो भैया ऐसा नहीं। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर वो एक बार चल गया, इसको हटा दूंगा। लेफ्ट में बताओ, तो उसका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चलेगा एक्चुअली, क्योंकि वैसा वाला कुछ इंडेक्स है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो फिर से राइट में आ गया, तो फिर से चेक करेगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू इस बार क्या थी, 2, तो मतलब 0, 1 एंड 2, तो ये वाला है हमारा एलिमेंट, दिस वन, सेकंड वन। तो यहाँ से आगे जितने भी नंबर्स है उनको वो ऐड करता जाएगा, तो मतलब 2 + 9 11, 11 + 4 15 + 1 16, तो लास्ट में सम 16 आ गई। फिर से वो चेक करेगा, तो वो इक्वल तो होगा नहीं। फिर उसके बाद देखो अभी इस आई की वैल्यू क्या है, 3, तो मतलब 0, 1, 2 एंड 3। तो इस बार एलिमेंट ये था हमारा 2, नेक्स्ट टाइम हमारा एलिमेंट 9 होगा। तो देखते हैं इसके एडिशन करके, 9 + 4 = 13 + 1 = 14, ठीक है। तो लास्ट में सम आएगा 14, ठीक है। फिर से एक बार ही जाएगा, चेक करेगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं, वापस आएगा यहाँ पर हमारी इसके अंदर, लूप के अंदर। देखो आई की वैल्यू 4 है, तो मतलब हमारा एलिमेंट है 9, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 मतलब हमें इसके आगे दिखना है अभी, ओके। तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 5, तो एट द एंड उसकी वैल्यू 5 हो गई, और एक्चुअली वो अभी जाके ट्रू होगा। यार प्रिंट किया है हमने कभी, इसकी वैल्यू क्या आई है, वहाँ पर डिबगर पॉइंट लगाना चाहिए था, नहीं यहाँ पर नहीं चला। तो मतलब ऐसे उसका एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। ये इतना पार्ट समझा या फिर ऊपर से चला गया, सबके ऊपर से गया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी तो देखो टाइम हो गया है, तो हम कल इसे प्रॉपरली फिर से एक बार देखेंगे, ओके। क्योंकि अभी मुझे कॉल पे आया था, तो थोड़ा सा समझ रहे हो मीटिंग मीटिंग का सीन है।